हेलो फ्रेंड्स, मैं निराकार फिर से एक बार मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं बताऊंगा सिमेटिक टाइमर को कैसे आप सभी यूज करोगे और इसको लेके कैसे प्रोग्राम बनाओगे, ये कितना टाइप का है, पूरा का पूरा डिटेल्स में बताऊँ। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी को मालूम है मेरा हर एक वीडियो में पहले उसका डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद उसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में था बेल का आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको जब मैं अपडेट वीडियो पोस्ट करूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले बताऊंगा व्हाट इज टाइमर। टाइमर क्या है। मैं कौन सा टाइमर की बात करूंगा कि मैं इलेक्ट्रिकल टाइमर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिकल टाइमर के ही काम करना है। ओके फ्रेंड, मैं आज क्या करूंगा, इलेक्ट्रिकल टाइमर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट का टाइमर होता है। जैसे मैकेनिकल टाइमर होता है, उसी तरह न्यूमेटिक्स का टाइमर भी होता है और इलेक्ट्रिकल टाइमर का होता है। मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिकल टाइमर के बारे में बताऊंगा और इलेक्ट्रिकल का लॉजिकल टाइमर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम जो टाइमर यूज करेंगे सिमेटिक टाइमर, ये क्या होगा ना, सिमेटिक मैनेजर जो सॉफ्टवेयर है उसका अंदर यूज होगा। ओके फ्रेंड, इसीलिए मैं क्या करूंगा, सिमेटिक टाइमर के बारे में बताऊंगा। इसलिए ये हमारा लॉजिकल टाइमर है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। ओके फ्रेंड, तो पहले बता देता हूँ टाइमर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल में टाइमर का काम क्या रहता है ना। टाइमर हमारा ऐसा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है कि जिसका काम है आउटपुट को ऑन करने के लिए कुछ टाइम डिले करेगा व कुछ टाइम लेगा, आउटपुट को ऑफ करने के लिए कुछ टाइम डिले करेगा, टाइम लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा टाइमर ना, आउटपुट को ऑन करने के लिए कुछ टाइम लेगा, नहीं तो आउटपुट को ऑफ करने के लिए कुछ टाइम लेगा। ओके, ये डिफरेंट टाइमर को लेके हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ओके, ये होता है टाइमर का काम। इलेक्ट्रिकल जो टाइमर है ये उसका काम होता है। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिमेटिक टाइमर के बारे में बात करूंगा। तो इसको सिमेटिक टाइमर क्यों बोला जाता है। इसको सिमेटिक टाइमर इसलिए बोला जाता है कि ये सिमेटिक मैनेजर जो सॉफ्टवेयर है उसका अंदर ही मिलेगा। ठीक है, ये सिमेटिक मैनेजर का अंदर मिलेगा, इसलिए उसका नाम सिमेटिक टाइमर होता है। ओके, और सिमेटिक टाइमर हमारा कितना टाइप का होता है ना, 5 टाइप का सिमेटिक टाइमर रहता है। एस पॉल्स, एस पेस्ट, एस ओडीटी, एस ओडीटीएस, एस अपडीटी। इसमें क्या होता है, ये 5 टाइप का टाइमर होता है। एस जो होता है ये हमारा सिमेटिक होता है, उसके बाद उसका टाइमर का नेम है। ओके, और जो सिमेटिक टाइमर होता है उसका मैक्सिमम टाइम काउंट वैल्यू कितना तक करेगा ना, 9990, मतलब 2 आवर 46 मिनट 30 सेकंड तक ये क्या करेगा, काउंट कर सकता है। उसका ऊपर काउंट नहीं कर सकते, उसका ऊपर हम इसको वैल्यू देंगे तो ये टाइमर क्या होगा, फंक्शन नहीं करेगा। ओके फ्रेंड, ओके, चलो मैं अभी एस पल्स का टाइमर के बारे में एक एक करके सारी टाइमर के बारे में बताता हूं। ओके, चलो, तो पहले क्या करूंगा ना, एस पॉल्स के बारे में बताऊंगा। एस पॉल्स के बारे में बताने से पहले फ्रेंड्स क्या करूंगा, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम में क्या होगा ना, इस तरह का हमको ब्लॉक मिलेगा, इस तरह हमको एक ब्लॉक मिलेगा। ब्लॉक का अंदर ये सारी लिखा होगा। ये क्या क्या है उसके बारे में पहले बता देता हूँ, ये किस क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, एस पॉल्स टाइमर के बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड, तो पहले T0 जो लिखा है, T0 इसलिए लिखा है कि T0 जो होता है ये टाइमर को काउंट करता है, मतलब टाइमर कितना टाइमर यूज हुआ है। ठीक है, कितना टाइमर यूज हुआ है, मतलब T1 2 3 जैसे भी जितना टाइमर यूज हुआ है, हम इसमें टाइमर को काउंट करने के लिए यहाँ पे टाइमर वहां पे वैल्यू देते हैं। ओके फ्रेंड, तो एस जो होता है हमारा सेट होता है, सेट बिट होता है। ये क्या करेगा ना, ब्लॉक को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद क्यू जो होता है ये हमारा आउटपुट होता है, ऑलवेज आउटपुट होता है। ओके, तो टीवी जो होता है टाइम वैल्यू होता है। टाइम वैल्यू मतलब क्या होता है ना, टाइमर को हम जो वैल्यू देंगे उस टीवी में ही देंगे। ओके, तो आर जो होता है क्या होता है, रिसेट बिट होता है, जो कि टाइमर को रिसेट करेगा। ठीक है, टाइमर को रिसेट करेगा। बीआई क्या होता है, बाइनरी इंटीजर होता है, और बीसीडी क्या होता है, बाइनर कोडेड डेसिमल होता है। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलके क्या करेंगे ना, हमारा जो काउंटिंग करेगा, टाइमर जो काउंटिंग करेगा उसको डिस्प्ले कराएंगे। ओके, ये दोनों मिलके डिस्प्ले कराएंगे। ये कैसे होता है सारी मैं जब प्रोग्राम बताऊंगा उस टाइम में दिखा दूंगा एक बाय एक। ठीक है, वन बाय वन दिखा दूंगा। उसके बाद जो हम टाइमर को वैल्यू देंगे, टाइमर को वैल्यू देंगे, यहाँ पे टाइमर को वैल्यू देने के लिए कुछ सिंटैक्स होता है। उसका सिंटैक्स क्या है ना, S5T हैशटैग, इतना तक उसका सिंटैक्स है। यहां से लेकर यहां तक इसका सिंटैक्स है S5T हैशटैग। ये क्या होता है, उसका सिंटैक्स होता है। ओके फ्रेंड, S5T हैशटैग का सिंटैक्स होता है। उसके बाद जो देंगे ये हमारा वैल्यू रहेगा। हम सेकंड दे सकते हैं, मिली सेकंड भी देख सकते हैं,
और मिनट भी दे सकते हैं, आवर दे सकते हैं। कितना आवर तक दे सकते हैं ना, 2 आवर तक दे सकते हैं। उसके ऊपर 3 आवर कर देंगे, टाइमर फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम कितना काउंट करेगा ना, 2 आवर 46 मिनट 30 सेकंड तक ही काउंट करेगा, उसका ऊपर काउंट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी देंगे, मैं यहाँ पे 5 सेकंड दिया हूँ, आप 5 मिनट भी दे सकते हो, 50 मिनट भी दे सकते हो, 1 आवर भी दे सकते हो। ठीक है, और 5 मिली सेकंड भी दे सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स पुट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका वैल्यू देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, अभी चलो बताता हूँ एसपॉल्स का टाइमर के बारे में। एसपॉल्स टाइमर जो होता है, ये क्या होता है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जब इनपुट को ऑन करेंगे, इसका इनपुट जब ऑन होगा, ये क्या करेगा, आउटपुट को इमीडिएटली ऑन कर लेगा। जब इसका इनपुट मतलब सेट बिट को सप्लाई मिलेगा, ये आउटपुट को इमीडिएटली ऑन करेगा। लेकिन ये टाइमर कब कम करेगा ना, इसको जितना टाइम दिया गया होगा, उसका वैल्यू जितना दिया गया होगा, उतना टाइम तक क्या करेगा, आउटपुट को ऑन रखेगा। मैं यहाँ पे 5 सेकंड दिया हूँ, मतलब ये क्या करेगा, आउटपुट को 5 सेकंड के लिए ही ऑन रखेगा। 5 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। और एक क्या करेगा ना, जब ये टाइम काउंट करता होगा, ये टाइम काउंट करता होगा, उसी का बीच में मैं इनपुट सप्लाई को बंद कर लूंगा, ये क्या करेगा, काउंटिंग स्टॉप करेगा, वो इमीडिएटली आउटपुट को ऑफ कर लेगा। ये क्या करेगा, इमीडिएटली आउटपुट को ऑफ कर लेगा, और काउंटिंग भी स्टॉप कर लेगा। क्यों ना, ये सप्लाई डिपेंडेंट टाइमर है। ये क्या होता है, ये इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए जब इसका सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाएगा, ये क्या करेगा, इमीडिएटली आउटपुट को ऑफ कर देगा। ओके फ्रेंड, चलो अभी मैं एसपीएक्स के बारे में बताता हूँ। ओके फ्रेंड, एक्सपेक्ट क्या होता है ना, पॉल्स एक्सटेंडेड। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, ये सेम एस पॉल्स टाइमर जैसे काम कर रहा है उसी तरह काम करेगा। लेकिन एस पॉल्स में क्या हो रहा था, इंचिंग कंडीशन था, इसमें क्या होगा, लैचिंग हो जाएगा। मतलब एस पॉल्स में क्या हो रहा था, जब मैं इसका इनपुट को ऑफ कर लूंगा, आउटपुट क्या होगा, इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा, उसका काउंटिंग भी स्टॉप हो जाएगा। फिर जब ऑन करेंगे, ये क्या करेगा, फिर शुरू से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन एस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता है। एस्पेक्ट में क्या होगा, जब एक बार में इनपुट ऑन कर लिया, उसका सेट बिट को सप्लाई मिल गया, सेट बिट को सप्लाई मिल गया, उसके बाद मैं उसका इनपुट को ऑफ कर लूंगा, ये फिर भी क्या करेगा, काउंटिंग को स्टॉप नहीं करेगा कि आउटपुट को ऑफ नहीं करेगा। जितना टाइम उसको दिया गया होगा, गिवन होगा, उतना टाइम तक ये काउंटिंग कंटिन्यू रखेगा। उतना टाइम कंप्लीट होने का बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। ओके फ्रेंड, क्यों ना, ये क्या होता है, ये खुद एक डिपेंडेंट होता है, ये खुद का ऊपर डिपेंड है। ये क्या होता है, उसका अंदर लैचिंग कंडीशन क्रिएट कर लेता है। लेकिन एसपॉल्स क्या होता है ना, इंचिंग कंडीशन की तरह ही काम करता है। ओके फ्रेंड, चलो ये कैसे होता है मैं सारी प्रोग्राम में दिखा दूंगा, टेंशन मत लो और कंफ्यूज मत हो। ओके, नेक्स्ट में क्या होता है ना, एसओडीटी होता है। एसओडीटी क्या होता है ना, ये हमारा ऑन डिले टाइमर होता है। ये क्या होता है, ऑन डिले टाइमर। ओडीटी मतलब ऑन डिले टाइमर होता है। ओके, तो ऑन डिले टाइमर का काम क्या है ना, इसका काम है आउटपुट को ऑन करने के लिए टाइम डिले करेगा, मतलब आउटपुट को ऑन करने के लिए टाइम लेगा। एसपॉल्स एस्पेक्ट क्या कर रहे थे ना, ये आउटपुट को इमीडिएटली ऑन कर रहे थे, जितना टाइम उसको गिवन था उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑफ कर रहे थे। लेकिन एसओडीटी ऐसा नहीं करेगा। एसओडीटी का सेट बिट को सप्लाई मिल गया, तो ये क्या करेगा, इनपुट ऑन हो गया तो आउटपुट को क्या करेगा, ऑन नहीं करेगा। क्यों नहीं, जितना टाइम उसको गिवन होगा उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑन करेगा। ठीक है, जितना टाइम दिया गया उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑन करेगा। ओके, जब यहाँ पे क्या हुआ, मैं 5 सेकंड दिया हूँ तो 5 सेकंड बाद आउटपुट ऑन होगा। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें भी वही है। ये क्या होता है ना, सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसका के अंदर में इसका काउंटिंग स्टार्ट करा, सपोज ये 5 सेकंड में इसमें दिया हूँ, तो ये 3 सेकंड तक काउंट किया है, तो उसका बीच में मैं इनपुट सप्लाई को स्टॉप कर लूंगा। ये क्या करेगा, जो हमारा काउंटिंग कर रहा था आउटपुट को ऑन करने के लिए, वो काउंटिंग प्रोसेस को स्टॉप कर लेगा इमीडिएटली। फिर जब उसका इनपुट को ऑन करेंगे, ये क्या करेगा, फिर शुरू से ही स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, काउंटिंग शुरू से ही स्टार्ट करेगा। फिर जब इसका इनपुट में ऑफ कर दूंगा बीच में, फिर से और स्टॉप कर लेगा। फिर स्टार्ट करने से ये इनपुट को फिर काउंटिंग स्टार्ट करेगा शुरू से। ये होता है क्यों ना, ये सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, ये सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है, इसको ये इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंडेड है। ओके, उसी तरह चलो अभी बताता हूँ एसओडीटीएस। एसओडीटीएस का काम क्या है ना, एसओडीटीएस सेम एसओडीटी की तरह ही काम करेगा। लेकिन एसओडीटी में क्या हो रहा था ना, जब इनपुट ऑन कर रहे थे, जितना टाइम उसको गिवन था उतना टाइम के बाद आउटपुट ऑन कर रहा था।
और उसका काउंटिंग प्रोसेस का अंदर में बीच में इनपुट सप्लाई को स्टॉप कर लिया, तो ये आउटपुट जो काउंटिंग था, काउंटिंग को इमीडिएटली स्टॉप कर रहा था। लेकिन एसओडीटीएस में ऐसा नहीं होगा। एसओडीटीएस में क्या होगा ना, इसको मैं एक बार इनपुट ऑन कर लिया तो इसमें क्या होगा, काउंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। मैं इसका इनपुट सप्लाई ऑफ कर देने से भी वो क्या करेगा, आउटपुट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। ये काउंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा, जितना टाइम इसको गिवन होगा उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑन कर लेगा। ओके फ्रेंड, लेकिन जब तीनों टाइमर गया, एस पॉल्स, एस पेक्स, एस ओडीटी, इस तीनों टाइमर में हम रिसेट वैल्यू नहीं देने से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एस ओडीटीएस में रिसेट वैल्यू देना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है ना, जब वो तीनों टाइमर, उस तीनों टाइमर का अंदर जब इनपुट को ऑन ऑफ कर रहा था, आउटपुट ऑफ हो रहा था। एस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एक बार इनपुट ऑन करके ऑफ कर लिया, ये जितना टाइम उसको गिवन है आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा, फिर इनपुट ऑन करने से फिर शुरू करेगा। लेकिन एसओडीटीएस क्या करता है ना, आउटपुट को ऑन करने के लिए टाइम लेता है। ये जब उतना टाइम काउंटिंग कंप्लीट होगा उतना के बाद आउटपुट ऑन हो जाएगा। आउटपुट ऑन होने के बाद इसका इनपुट को ऑफ करने से आउटपुट ऑफ नहीं करेगा। इसको ऑफ करने के लिए, टाइमर को ऑफ करने के लिए उस टाइम हम क्या करेंगे, रीसेट वैल्यू देंगे। रीसेट वैल्यू नहीं देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, आउटपुट को कंटिन्यूअसली ऑन ही रखेगा, ऑफ नहीं कर पाएंगे, आउटपुट को ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, रीसेट बिट देना पड़ेगा। रीसेट बिट देने से टाइमर रीसेट हो जाएगा। जब टाइमर रीसेट हो जाएगा आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये कैसे होता है ये प्रोसेस मैं प्रोग्राम में बना के दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड, चलो अभी नेक्स्ट के बारे में बताता हूं। इसमें क्या होता है ना, एस अपडेट। एस अपडेट का काम क्या है ना, ये ऑफ डिले टाइमर आउटपुट को ऑफ करने के लिए टाइम डिले करेगा। वो क्या गया ना, ऑन डिले टाइमर गया, आउटपुट को ऑन करने के लिए डिले कर रहा था, ये आउटपुट को ऑफ करने के लिए टाइम डिले करेगा। ओके, ये क्या करेगा ना, आउटपुट को ऑफ करने के लिए टाइम लेगा। इसमें क्या होगा ना, जब हम इनपुट सप्लाई देंगे ये आउटपुट को इमीडिएटली ऑन कर लेगा, आउटपुट को इमीडिएटली ऑफ कर लेगा, सॉरी, आउटपुट को इमीडिएटली ऑन कर लेगा। जब आउटपुट को इमीडिएटली ऑन करेगा, जब इसका इनपुट सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाएगा, इनपुट सप्लाई को ऑफ कर दिया जाएगा, ये उस टाइम टाइमिंग काउंट करेगा कि आउटपुट को ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये जब इसका इनपुट सेट बिट से सप्लाई हट जाएगा तब ये क्या करेगा, टाइमर काउंटिंग करेगा आउटपुट को ऑफ करने के लिए। लेकिन जब सेट बिट को सप्लाई मिल रहा है इसका काउंटिंग प्रोसेस स्टॉप ही रहेगा। जब सेट बिट से सप्लाई हट जाएगा उस टाइम के बाद ये क्या करेगा, टाइमिंग काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि ये टाइमिंग इतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑफ कर लेता है। ओके, आई होप आप सभी को उसका डायग्राम के थ्रू जो समझाया वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो नोट बनाए हूँ इसी नोट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके फ्रेंड, जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर लेना। कहीं पे भी कंफ्यूज हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लेना। और जो इतना तक देख चुका है लाइक जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड, चलो अभी मैं इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड, मैं अभी प्रोग्राम पेज का अंदर आ चुका हूँ। अभी मैं प्रोग्राम पेज का अंदर आ चुका हूँ। अभी प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो हमको पहले मैं क्या करूंगा, एसपॉल्स का टाइमर को प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। उसके बाद 1 बाय 1 प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। पहले एसपॉल्स टाइमर को लेने के लिए मेरे को एक इनपुट चाहिए था। इनपुट सेट बिट को इनपुट देने के लिए मेरे को इनपुट चाहिए। मैं एक एनो कॉन्टैक्ट पॉइंट ले लिया। ओके फ्रेंड, और टाइमर, टाइमर हमको कहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ पे हमारा आ जाने से हमको यहाँ पे देखो लिखा है टाइमर। ये सारी टाइमर्स जो लिखा है ये एस पॉल से लेके एस ऑब्जेक्टिव तक, ये क्या होगा, ये सारी तुमको ब्लॉक की तरह मिलेगा। उसके बाद जितना भी रहेगा वो तुमको कॉइल की तरह मिलेगा। ओके, तो हम आज क्या करेंगे, एस पॉल्स का ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो चलो मैं इसको ले लिया। उसके बाद एक आउटपुट ले लेता हूँ। अभी इसको एड्रेसिंग करता हूँ, I0.0, यहाँ पे T0। अभी क्या दूंगा ना, उसका सिंटैक्स पहले दूंगा, उसके बाद उसका वैल्यू दूंगा। मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ S5T हैशटैग, उसके बाद उसका वैल्यू दूंगा। ये मेरा 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी मेरे को देना है मैं दूंगा। मैं यहाँ पे 5 सेकंड डाल दिया। ओके फ्रेंड, उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से रिसेट देने से चलेगा, नहीं देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको इनपुट को ऑफ करने से आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। इसमें रिसेट नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, इसका Q0.0 उसका आउटपुट एड्रेस कर लिया। अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी इसको रन कंडीशन के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को क्या चाहिए,
सिमुलेटर चाहिए, मैं सिमुलेटर ले लेता हूँ। सिमुलेटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा एक वर्चुअल पीएलसी है, क्योंकि हमारे पास फिजिकल पीएलसी नहीं है, मैं वर्चुअल पीएलसी के थ्रू आपको रन करके दिखाऊंगा। ये हमारा सिमुलेटर आ गया। यहाँ पे देखो मैं बाइट को 0 रखा हूँ, यहाँ पे भी बाइट 0 बिट 0। ओके फ्रेंड, और जो मेरे को बाइट 0 बिट बाइट के बारे में मालूम नहीं है, मेरा भी एक वीडियो है बिट बाइट के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया हूँ, और इस वीडियो को देख लो, एक बार में समझ में आ जाएगा। और जिसको सॉफ्टवेयर ओपनिंग भी नहीं आता है, वो हमारा हाउ टू ओपन सिमेटिक मैनेजर वो वीडियो भी देख लो। यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर ओपनिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। मैं अभी क्या करूंगा, उसका इनपुट को ऑन करूंगा। अभी इनपुट को ऑन कर लिया, देखो मैं अभी इसका इनपुट को ऑन रखा हूँ। इनपुट जब ऑन रखा है तो इनपुट ऑन रखने से देखो ये ऑफ हो गया, क्योंकि 5 सेकंड था। मैं दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। इनपुट ऑन किया और 5 सेकंड तक ही आउटपुट को ऑन रखेगा, उसके बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। देखो 5 सेकंड जब कंप्लीट हुआ, काउंटिंग करना कंप्लीट किया, उसके बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकल ऑफ कर लिया। लेकिन अभी मैं इसको काउंटिंग बीच में स्टॉप करके दिखाता हूँ। अभी देखो काउंटिंग कर रहा है, उसके बीच में काउंटिंग स्टॉप कर लिया। ओके, अभी मैं इसका इनपुट को स्टॉप कर लिया। ये क्या कर लिया ना, जितना तक काउंटिंग कर रहा था उसी में, जहां पे काउंटिंग था उसी काउंटिंग में स्टॉप कर लिया, और इमीडिएटली क्या किया ना, आउटपुट को ऑफ कर लिया। ओके, फिर जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, फिर शुरू से ही स्टार्ट करेगा। ओके, आधा से नहीं करेगा, फिर शुरू से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेगा। उसके बाद जितना टाइम उसको दिया गया उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। ओके, ये होता है एस फॉल्स टाइमर। चलो अभी मैं इसको एस टेक्स्ट के बारे में दिखाता हूँ। पहले फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, कोई भी प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर को ऑफ करना पड़ेगा। ओके, मॉनिटर को ऑफ करने के बाद उसको न्यू प्रोग्राम बनाएंगे। और न्यू नेटवर्क लेने के लिए मैं हमेशा हर एक प्रोग्राम में बताता हूँ न्यू नेटवर्क कैसे लोगे ना। न्यू नेटवर्क आप यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से राइट क्लिक करके उसी नेटवर्क पर राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू नेटवर्क कर सकते हो। नहीं तो कंट्रोल आर करने से भी, कंट्रोल प्लस आर करने से हमारा न्यू नेटवर्क आ जाएगा। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, एसपेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो एक्सपेक्ट के लिए मैं इनपुट एक ले लेता हूँ, उसके बाद एक्सपेक्ट टाइमर ले लिया, उसके बाद आउटपुट ले लिया। अभी इस फ्रेंड्स हमेशा मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कभी एड्रेसिंग रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एड्रेसिंग रिपीट हो जाएगा वो दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। ये अलग अलग नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। मतलब क्या होता है ना, मैं इसी इनपुट से मैं दिया हूँ i0.0, मैं इसी एड्रेसिंग को यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये दोनों अलग नहीं रहेंगे, अलग स्विच नहीं रहेंगे, ये दोनों एक स्विच हो जाएंगे। जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, जब इसको एक्टिवेट करूंगा ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या करना, एड्रेसिंग सेम नहीं होना चाहिए। ओके, और उसके बाद सेम टाइमर में भी T1, क्योंकि टाइमर के एड्रेस भी सेम नहीं होना चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, उसका सिंटैक्स दूंगा। सिंटैक्स क्या है, S5T हैशटैग। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 सेकंड दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम वैल्यू थोड़ा बढ़ा दिया कि हमको देखने के लिए 5 सेकंड देने से इमीडिएटली हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है देखने के लिए, तो 10 सेकंड दे दिया, हमको देखने के लिए इजी होता है। उसके बाद मैं Q0.1 दे दिया। अभी इसको फिर से मैं क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। हमेशा फ्रेंड्स सेव रखना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है ये क्लोज हो जाता है तो हम सेव नहीं रखेंगे, डिलीट हो जाएगा इमीडिएटली। सेव करने के बाद डाउनलोड कर लिया, उसके बाद मॉनिटर को ऑन कर लिया। ओके, मॉनिटर को ऑन कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को सिमुलेटर चाहिए, मैं सिमुलेटर ले आया। सिमुलेटर लाने के बाद हमारा इसका इनपुट क्या है ना, i0.1 है। मैं i0.1 को एक्टिवेट किया। देखो अभी क्या कर रहा है, ये काउंटिंग सेम कर रहा है। 10 सेकंड के बाद क्या करेगा, आउटपुट को ऑफ कर लेगा। 10 सेकंड के बाद आउटपुट ऑफ हो जाएगा। देखो 10 सेकंड के बाद आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ये एसपॉल्स जैसे काम कर रहा था, सेम काम किया एस्पेक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब ये काउंटिंग कर रहा है, देखो ये काउंटिंग कर रहा है, मैं इसका इनपुट को ऑफ कर लिया। ये काउंटिंग कर रहा है, इनपुट को ऑफ कर लिया। ये काउंटिंग स्टॉप नहीं कर रहा है, ये काउंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखा है कि जितना टाइम दिया है इतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लिया। लेकिन इसमें क्या हो रहा था ना, जब इसका काउंटिंग प्रोसेस था, काउंटिंग प्रोसेस का बीच में इसको स्टॉप कर लिया, ये काउंटिंग प्रोसेस को भी स्टॉप कर रहा था और आउटपुट को इमीडिएटली ऑफ कर रहा था। ठीक है, ये होता है एस्पेक्ट का टाइमर का बारे में। चलो अभी क्या करता हूँ, एसओडीटी के बारे में बताता हूँ। एसओडीटी के लिए भी मेरे को एक इनपुट चाहिए, और मैं एसओडीटी ले लिया टाइमर, एक आउटपुट चाहिए। ओके फ्रेंड, तो इसमें क्या कर लिया, i0.2 T2 S5T हैशटैग 10 सेकेंड। यहाँ पे आउटपुट दे देता हूँ Q0.2। सेम इसको सेव कर लूंगा, डाउनलोड, मॉनिटर ऑन। मैं अभी मेरे को सिमुलेटर चाहिए, मैं सिमुलेटर ले आया।
तो अभी देखो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये आउटपुट ऑन है, ऑन हो रहा है, काउंटिंग कर रहा है, काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट है। जितना टाइम उसको काउंट करेगा उतना टाइम के बाद, जितना टाइम दिया है इतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑन कर लिया। जितना टाइम उसको गिवन था उतना टाइम के बाद ये क्या कर लिया, आउटपुट को ऑन कर लिया। जब इसका इनपुट को ऑफ कर देंगे आउटपुट ऑफ हो जाएगा। लेकिन देखो अभी क्या कर रहा है, इसका काउंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू है, ये काउंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू है। उसी के बीच में इसको स्टॉप कर लूंगा, ये क्या करेगा, काउंटिंग को स्टॉप कर लेगा। देखो मैं इसी के बीच में इसका इनपुट को ऑफ कर लिया, ये फिर भी क्या कर लिया ना, आउटपुट जो काउंटिंग प्रोसेस था उसको स्टॉप कर लिया। फिर जब इसका इनपुट को ऑन करेंगे ये फिर से शुरू से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से ही काउंटिंग स्टार्ट करेगा। जितना टाइम दिया है उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑन कर लेगा। ओके फ्रेंड, देखो आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उतना टाइम का कंप्लीट हुआ, उतना टाइम के बाद आउटपुट ऑन हो गया। जब इसका इनपुट को ऑफ करेंगे ये इमीडिएटली ऑफ हो गया। ओके, इसमें इसलिए हमको रिसेट का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि मैं इसमें इनपुट को ऑफ करने से आउटपुट ऑफ हो जाता है। अभी क्या करेंगे, SODTS के बारे में जानेंगे। SODTS के बारे में जानेंगे। SODTS के लिए मेरे को एक के न्यू नेटवर्क चाहिए, न्यू नेटवर्क ले लेता हूँ। एक इनपुट चाहिए अभी SODTS ले लिया। अभी एक मेरे को आउटपुट चाहिए। इसमें सेम मैं एड्रेसिंग कर देता हूँ i0.3। देखो फ्रेंड, मैं कहीं पे भी एड्रेसिंग रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एड्रेसिंग रिपीट करने से प्रोग्राम में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फंक्शन करने में। मैं उसके बाद S5T हैशटैग, अभी इसमें 10 सेकेंड दे देता हूँ। अभी इसमें आउटपुट देता हूँ Q0.3। फ्रेंड्स, मैं अभी SODTS में क्या करूंगा ना, उसका वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, रिसेट का वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, उसको फंक्शन करके दिखा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्यों रिसेट देना जरूरी होता है। ओके, चलो मैं इसको फंक्शन करके दिखाता हूँ, उसके बाद उसका रिसेट वैल्यू डालूंगा। देखो अभी मैं इसको ऑन कर लिया, अभी मैं सिमुलेटर ले आया, i0.3 ले लिया। देखो अभी ये क्या कर रहा है, काउंटिंग प्रोसेस कर रहा है। ये काउंटिंग कर रहा है, जितना टाइम SODT जैसे काम कर रहा था वही ऐसे काम कर रहा है। जितना टाइम उसको दिया गया है उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकल ऑन करेगा। देखो जितना 10 सेकंड दिया था, 10 सेकंड के बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकल ऑन कर लिया। लेकिन जब इसमें क्या हो रहा है, SODT में क्या हो रहा था, जब इनपुट को ऑफ कर रहे थे आउटपुट इमीडिएटली ऑफ हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या होगा ना, इनपुट को ऑन ऑफ कर देने से भी आउटपुट ऑन ही रहेगा। इनपुट को ऑफ करने से आउटपुट ऑन ही रहेगा। देखो मैं इसका इनपुट को ऑफ कर चुका हूं, फिर भी आउटपुट मेरा ऑन है, बस टाइमर हमारा ऑन है। टाइमर को ऑफ करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिसेट का वैल्यू देना मैंडेटरी है। इसीलिए मैं पहले से बताता हूँ, इसमें रिसेट वैल्यू देना मैंडेटरी होता है। ओके, चलो मैं इसमें क्या करता हूँ, रिसेट का वैल्यू देता हूँ i0.4। अभी फिर से इसको सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड, मॉनिटर ऑन कर लिया। फिर मेरे को एक सिमुलेटर तो चाहिए मेरे को, i0.4। देखो अभी जब i0.4 को ऑन किया, कैसे मालूम पड़ा ये ऑन हुआ, यहाँ पे 0 था, ऑन है, 1 है, मतलब ये बिट में रहा, बिट लॉजिक है। इसलिए क्या होता है, बिट में क्या होता है, 1 रहेगा नहीं तो 0 रहेगा, ऑफ रहेगा नहीं तो ऑन रहेगा। मेरे को अभी 1 है मतलब ऑन है। मैं जब इसको ऑफ कर लूंगा, यहाँ पे देखो 0 हो गया। फिर से अभी क्या करेंगे ना, इसको जब इनपुट को ऑन कर लिए, ये काउंटिंग प्रोसेस कर रहा है, ये काउंटिंग प्रोसेस के बीच में मैं इनपुट को ऑफ कर लिया, ये काउंटिंग स्टॉप नहीं कर रहा है। जितना टाइम इसको दिया गया उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑन ही करेगा। फिर इसको ऑफ करने के लिए हमको क्या चाहिए ना, रिसेट का जरूरत होता है। ओके फ्रेंड, आई होप इतना तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो मैं अभी लास्ट टाइमर के बारे में बताता हूँ, SODT। ठीक है, SODT में मैं बताता हूँ कैसे होता है। SODT के लिए मेरा इनपुट एक चाहिए, SODT भी चाहिए, एक आउटपुट कॉइल चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, i0.5T4। फ्रेंड्स, मैं अभी इसका जो टाइम, आप सभी को डाउट होगा कि हम सिंटैक्स नहीं देने से हम वैल्यू क्यों नहीं पुट कर पाएंगे। मैं अभी इसका सिंटैक्स में नहीं दे रहा हूँ, सिंटैक्स नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 सेकेंड। देखो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनपुट एंड, मतलब इसमें क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसमें के अंदर में S5T हैशटैग भी नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद 5 सेकंड लिखूंगा तो ये सेम क्या हो जाएगा, रॉन्ग ही शो करेगा। इसमें अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले उसका सिंटैक्स को पुट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, ये जाके वैल्यू को काउंट करेगा। उसी जितना भी S5T हैशटैग उसका अंदर से कोई एक रिमूव हो जाता है तो ये क्या करेगा, सिंटैक्स जो कोई गलत है, बस सिंटैक्स रॉन्ग आएगा, उसके बाद हम वैल्यू नहीं दे पाएंगे। और वैल्यू देने के बाद उसको मिली सेकंड, मिनट, आवर, उसका भी क्या करना पड़ेगा, इसको पुट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वो भी रॉन्ग ही शो करेगा। ओके,
रिसेट यहाँ पे रिसेट नहीं देने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी इसका आउटपुट दे देता हूँ Q0.4। ओके फ्रेंड, तो अभी क्या करेंगे, इसको पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद उसका डाउनलोड कर लेते हैं, उसको मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। हो गया। अभी मेरे को सिमुलेटर चाहिए, मैं सिमुलेटर ले आया, वहां पे देखो। अभी देखो मैं इसका इनपुट को ऑन किया, आउटपुट इमीडिएटली ऑन हुआ, ना काउंटिंग कुछ प्रोसेस कर रहा है ना कुछ कर रहा है। जब इसका इनपुट को मैं ऑफ करूंगा, ये उस टाइम काउंट प्रोसेस स्टार्ट करेगा आउटपुट को ऑफ करने के लिए। देखो काउंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है आउटपुट को ऑफ करने के लिए। जितना टाइम दिया गया था उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लिया। फिर ऑन करने से ये फिर से ऑन कर लेगा। फिर जब इसका इनपुट ऑफ करेंगे फिर काउंटिंग स्टार्ट करेगा, जितना टाइम दिया गया है उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑफ कर लेगा। क्योंकि ये ऑफ डिले टाइमर है, ये ऑफ करने के लिए टाइम लेता है, टाइम ये ऑफ करने के लिए टाइम को काउंट करता है। ओके फ्रेंड, ये होता है टाइमर के बारे में, सिमेटिक टाइमर के बारे में सारी बता दिया। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जिसको कुछ डाउट है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लेना। और जिसको लगता है मेरे लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, लाइक कमेंट जरूर कर लेना। और पहली बार हमारे चैनल पे जो आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में था बेल का आइकन जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, इतना टाइम देख के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।